वो करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, ख्वाबों में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। वायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है। चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए। ये जो वॉइस नोट अभी आपने सुना दोस्तों, ये था पिंकी डॉन का। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं कि पिंकी डॉन कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वो आखिर है कौन, आप ये वीडियो भी देखिए। बिना किसी हथकड़ी, डिजाइनर ग्लासेस पहने हुए कोर्ट रूम में हीरोइन जैसी एंट्री लेती हुई इस लड़की का नाम अनमोल उर्फ पिंकी है, जिसे पाकिस्तान की ड्रग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कुछ समय अरेस्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद इसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। ये इतनी ज्यादा शातिर थी दोस्तों कि इसने अपनी एसिड से फिंगरप्रिंट्स जला लिए थे ताकि इसका कोई भी ट्रेस पुलिस को ना मिल सके। अगर साफ शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये पाकिस्तान की पाब्लो एस्कोबार है। ये जो छोटी सी डिब्बी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कोकेन की डिब्बी है जिस पर लिखा हुआ है क्वीन मैडम पिंकी डॉन। ऐसी ही डिब्बियों में कोकेन पैक करके पिंकी स्पेशली फीमेल डिलीवरी पार्टनर्स के जरिए से पूरे पाकिस्तान में कोकेन डिलीवर करती थी। ये काम तो चल ही रहा था, लेकिन पिंकी ने सोचा कि क्यों ना काम को बढ़ाने के लिए एक स्टेप और लिया जाए। तो अब पिंकी ने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन कर दिया था। वो ऑनलाइन कोकेन, मेथ, एक्सटेसी, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। यानी ऑनलाइन आप सिर्फ एक ऑर्डर से अपने घर पर ये सारा सामान पिंकी से मंगवा सकते थे। अब इसके बाद दोस्तों पिंकी इतनी ज्यादा अमीर हो गई कि आप इस चीज से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खड़े खड़े कुछ ही मिनटों में 40 से 50 लाख रुपए भिखारियों में बांट दिया करती थी। पाकिस्तान पुलिस ने मई 2026 में पिंकी को अरेस्ट किया और शुरुआती तौर पर इसकी गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया। लेकिन आखिर पिंकी के इतने ज्यादा अमीर और पावरफुल होने के पीछे किसका हाथ था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। असल में अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन को रिफाइंड करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जानती थी जिसे शायद कोई और नहीं जानता था। वो पहले कोकेन को खुद ही अपने हाथों से तैयार करती और फिर सब जगह डिलीवर करवाती। असल में पिंकी 2 अलग अलग कंटेनर्स में कोकेन को डिलीवर किया करती थी। पहला कंटेनर था ये येलो वाला जिसके अंदर 35 से 40 लाख रुपए पर ग्राम वाली कोकेन डिलीवर की जाती थी, और दूसरा था ये व्हाइट कोकेन का डब्बा जिसके अंदर 25 से 30 लाख रुपए वाली कोकेन पर ग्राम के हिसाब से बेची जाती थी। धीरे धीरे पिंकी ने कोकेन के अलावा डांसिंग पिल्स, एक्सटेसी, मेथ जैसे कई खतरनाक ड्रग्स में डील करना शुरू कर दिया था। मेनली उसके जितने भी कस्टमर्स थे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पिंकी ने कोकेन रिफाइंड करना अपने पहले पति से सीखा था जो कि मलेशिया में एक वकील था। पिंकी ने अपने काम की शुरुआत कराची में की, लेकिन 2019 में जब उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ तो वो भागकर लाहौर आ गई और अब वो सारा बिजनेस लाहौर से ही संभाला करती थी। लाहौर में ही बिजनेस करते हुए पिंकी ने एक डीएसपी ऑफिसर से अपनी दूसरी शादी की और इसने उसको खूब पैसा दिया जिससे डीएसपी ने 2 बंगले भी खरीदे थे। सबसे पहले पिंकी को लाहौर में ही अरेस्ट किया गया, लेकिन जिस ऑफिसर ने इसे पकड़ा था उसे करोड़ों रुपए देकर पिंकी वहां से भाग गई। और उसी ऑफिसर के साथ इसकी अभी तक एक डील चल रही थी जिसमें हर महीने ये उस ऑफिसर को 25 से 30 लाख रुपए दिया करती थी। पिंकी का सिर्फ 30 साल की उम्र में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग क्वीन बनने का सफर सिर्फ एक चाहत से हुआ था। ये चाहत थी एक मॉडल बनने की, जिसके लिए इसने काफी कम उम्र में उम्रा की पार्टीज में जाना शुरू किया था और यहीं से इसने सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया और धीरे धीरे करके इसने इसी तरह से अपना नेटवर्क आगे बढ़ाया जिसको इसने ड्रग डीलिंग में यूज किया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स पिंकी ड्रग डीलिंग के अलावा एक प्रोस्टिट्यूशन का काफी बड़ा नेटवर्क अभी भी ओन करती है जिसमें काफी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके अरेस्ट होने के
पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन कॉलेज स्टूडेंट्स को पिंकी ड्रग्स सप्लाई किया करती थी उनमें से कुछ बच्चे ड्रग्स लेकर मर गए। और ये कोई आम बच्चे नहीं थे, ये देश के कुछ बड़े ऑफिसर्स और नेताओं के बच्चे थे। और उन्होंने अपनी जिंदगी का अब सबसे बड़ा मोटिव बना लिया है कि पिंकी को जेल हो। फिलहाल पुलिस ने पिंकी समेत इस नेटवर्क से जुड़े 37 और लोगों को अरेस्ट किया है। और फिलहाल पाकिस्तान पुलिस लाहौर से लेकर कराची तक कई ड्रग डीलर्स को रोज अरेस्ट कर रही है। और रही बात पिंकी की, तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और उसको कोई फाइनल सजा सुनाई नहीं गई है। सो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।